नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। बात की जाए अगर अडानी समूह की, तो पिछले कुछ दिनों से अडानी समूह चर्चा में है, खास तौर पर हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट को लेकर के जिसके बाद अडानी के शेयर लगातार नीचे गिरे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो इस समय सत्र चल रहा है संसद का, उसमें भी लगातार विपक्ष एक ही मुद्दे पर अड़ा हुआ है, वो है अडानी का मुद्दा। कभी जेपीसी के नारे यहां पर लगाए जाते हैं, जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के यहां पर नारे लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि पूर्ण तरीके से इसमें जांच हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भी अब इसमें स्टैंड धीरे धीरे जो है वो क्लियर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दरअसल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना एक टीवी डिबेट का जो वीडियो है वो वहां पर पोस्ट किया है, जिसके बाद ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है वो उन्होंने स्पष्ट किया है। इस वीडियो को डालते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने लिखा है कि कांग्रेस विदेश में छपी किसी स्टोरी के आधार पर जांच की बात कर रहा है, तो तमाम वो रिपोर्टें हैं, जैसे वॉल्कर रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि सद्दाम हुसैन ने कांग्रेस को कूपन दिए, शास्त्री जी की मृत्यु, राजीव गांधी के स्विस अकाउंट और सोनिया जी के बारे में बहुत आपत्तिजनक छपा है, किस किस की जांच कराएंगे, ये कैप्शन में डाला गया है। यानी कि पुराना जो इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, उसके बारे में अब जो है सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल पूछे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा है, जो हिंडनबर्ग है, हिंडनबर्ग तो खुद जो है वो सवालों के घेरे में। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं क्या क्या कहा गया सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से। उस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ये शुरुआत करते हुए कहते हैं कि बिल्कुल जनता देख रही है, जनता तय करेगी कि कौन बचकानी बात कर रहा है और कौन सयानी बात कर रहा है। आपने कहा, यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए बोला, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आरोप हैं तो जांच कर लें, और मैं पूछना चाहता हूं कि जांच तो उस कंपनी के खिलाफ चल रही है। यानी कि हिंडनबर्ग का यहां पर नाम लिया जा रहा है। हिंडनबर्ग जो मात्र 6 साल पुरानी कंपनी है, 2017 में बनी, और हमेशा से ऐसी जो वो न्यूज पब्लिश करता है हिंडनबर्ग, उस पर यह जांच चल रही है। अमेरिकन कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये जो शॉर्ट सेलर कंपनीज हैं अमेरिका की, इन पर जांच चल रही है कि ये अपने फायदे के लिए जानबूझकर इस तरह की फेक न्यूज जो है वो पब्लिश करती हैं, और वो फेक न्यूज आने के बाद किस तरह से मार्केट जो है वो नीचे कोलैप्स हो जाती है, ये पूरी दुनिया इस समय देख रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अडानी समूह ने दोबारा से बाउंस बैक करना शुरू किया है, शेयर्स उनके दोबारा से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हिंडनबर्ग के मामले में देखा जाए तो जिसके ऊपर उनकी ये रिपोर्ट सामने आई, उनके शेयर्स तेजी से नीचे गिरे हैं। लेकिन खुद अगर हिंडनबर्ग की बात की जाए तो मात्र 6 साल पुरानी कंपनी है, और ये शॉर्ट सेलर कंपनीज इस समय जो है मुकदमा झेल रही हैं अमेरिकन कोर्ट ऑफ जस्टिस में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ यहां पर विपक्षी नेता हैं जो इसी रिपोर्ट को जो है आधार मान रहे हैं। आगे सुधांशु त्रिवेदी इसमें कहते हैं कि आप भारत के संविधान का कोई क्लॉज या भारत का कोई रूल बता दीजिए जिसमें भारत की जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी ऐसी विदेशी कंपनी को जो भारत में काम ही नहीं कर रही उसको बुला सकती हो। क्योंकि आपने कहा आपको सेबी, एलआईसी, एसबीआई पर भरोसा नहीं है, तो स्रोत यानी कि सोर्स सिर्फ हिंडनबर्ग है। हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है जिसका भारत में कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर यह सवाल उठाए गए सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कि आपको जो भारत की कंपनीज हैं, चाहे वो एलआईसी हो, सेबी हो, एसबीआई हो, या फिर भारत सरकार की बात हो, उन पर जो है भरोसा नहीं है। वो जो कुछ भी जो है तथ्य पेश कर रही है, एलआईसी का एक स्टेटमेंट सामने आया था, उस पर इन विपक्षी नेताओं को, उस पर कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उसको सिरे से नकार दिया। लेकिन एक हिंडनबर्ग जैसी कंपनी जो विदेश में काम करती है, भारत में जिसका कोई लेना देना नहीं है, भारत से जिसका कोई लेना देना नहीं है, उस कंपनी पर इतना ज्यादा भरोसा है कि उस कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर, जिसको खुद अडानी समूह भी खारिज कर चुका है और एक अमेरिकन लॉ फर्म को हायर किया है जो ये रिपोर्ट सामने आई, उसको लेकर के अब जो है केस चलाएंगे। इसमें अडानी खुद जो है कोर्ट का दरवाजा वो जो है अब खटखटाने वाले हैं। बड़े जो अमेरिकन लॉयर हैं उनसे संपर्क किया है यहां पर अडानी समूह ने कि किस तरह से झूठी जो है खबरें बिना जो है तथ्यों के साथ यहां पर अडानी समूह पर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन कांग्रेस को और बाकी कुछ विपक्षी दल हैं, उनको उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा है, अपनी देश की कंपनियों पर भरोसा नहीं है इस कांग्रेस को। वहीं आगे सुधांशु त्रिवेदी इसमें कहते हैं, अगर आपको इस बात के ऊपर जो है बहुत ज्यादा आप चर्चा कर रहे हैं कि विदेश में छपी हुई जो बात है उसके ऊपर जो है जांच होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बैकग्राउंड में ले जाने की कोशिश की और कहा कि आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं वॉल्कर रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि सद्दाम हुसैन ने सीधे पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को तेल के बदले, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपके नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था, क्या इसके पीछे अब आप जांच करवाएंगे? करवानी चाहिए इसके पीछे जांच। फिर आगे वो कहते हैं कि मित्रोसिन आर्काइव, केजीबी
एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 जो किताब है उसका जिक्र यहां पर सुधांशु त्रिवेदी ने किया और कहा कि उसमें लिखा गया है कि 70 के दशक में केजीबी से सीधे सीधे पैसा आता था कांग्रेस पार्टी को। क्या इसमें कांग्रेस पार्टी जांच करवाने की मांग करेगी? फिर उसमें आगे वो कहते हैं कि केजीबी की चीफ ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि यहां पर सोनिया गांधी जो है उनके बारे में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, एजेंट तक बताया गया उनको। और फिर सुधांशु त्रिवेदी इसमें क्लियर करते हैं ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये बाहर की जो किताबें हैं, खुद केजीबी से जुड़े हुए जो लोग हैं, केजीबी चीफ ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। तो क्या सोनिया गांधी के लिए मांग उठाएगी यहां पर कांग्रेस पार्टी कि सोनिया गांधी पर जो है वो जेपीसी हो, उन पर जो है वो जांच करवाई जाए? क्योंकि ये खबरें जो हैं वो विदेश में छपी है। क्या आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी इस मामले में जांच करवाई? जो सोनिया गांधी पर बड़े बड़े आरोप लगे, एजेंट तक बताया गया यहां पर केजीबी की तरफ से, और वो भी एक ऐसी बात की जाए इंटेलिजेंस कंपनी की तरफ से जो जिसका पॉलिटिकल कोई मोटिवेशन नहीं है। तो आखिरकार यहां पर कई सारे सवाल खड़े किए सुधांशु त्रिवेदी ने। इस मामले में आगे बोलते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने बोला कि सीआईए का एक ऑफिसर लिख रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसी हुई, वो जांच करवाने लायक है। तो यहां पर सवाल यह भी उठता है, लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री, भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है, जाते हैं यहां पर ताशकंद में, जो आज के उज्बेकिस्तान में, उस समय यूएसएसआर में था, रूस में था, वहां पर जाकर के उनकी रात में मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया, कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं। देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में गए, वहां पर जो है युद्ध विराम होने के बाद जो है हस्ताक्षर के लिए वहां पर गए, और रात में उनकी रहस्यमय स्थितियों में मौत हो जाती है। एक जांच तक नहीं करवाई जाती यहां पर। तो कई सारे सवाल उठते हैं, और ये सवाल जो है भारत के साथ साथ बाहर के लोगों ने उठाए। सीआईए का ऑफिसर जो है उसमें सवाल उठा रहे हैं और सीधे तौर पर इसको हत्या दे रहे हैं। क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में जांच करवाई? क्या लाल बहादुर शास्त्री जो उन्हीं की पार्टी से चुन करके आते हैं, प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने जय किसान जय जवान का नारा दिया, क्या उस बारे में कांग्रेस पार्टी ने कभी न्याय किया? वहीं आगे फिर वो जिक्र करते हैं कि स्विस बैंक के बारे में बहुत बहुत बातें उठी, राजीव गांधी के बारे में जो है बाहरी जो मैगजीन है, फॉरेन जो मैगजीन्स हैं, उन्होंने यहां पर कई तमाम जो है भ्रष्टाचार के दावे किए। क्या कांग्रेस पार्टी ने जांच करवाई? क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी मांग उठाई कि उस बारे में जांच की जाए? क्योंकि उनको कभी आधार माना ही नहीं गया। और वहीं आगे वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए तो आइए फिर खुले मन से सब चीजों पर जांच करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी पर दर्जनों बार मैंने जो बातें कही, यानी सुधांशु त्रिवेदी ने जो बातें कही, सब पर जो है एक साथ मिलकर के जांच करवाते हैं, और सब जो सच है वो देश के सामने आ जाएगा। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि अगर इन सब चीजों पर जांच हुई और सच देश के सामने आया तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या जो है वो पैदा हो जाएगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं या फिर ऐसी जगह लिखी गई हैं जहां पर भारत का वहां पे कोई जांच नहीं हुई। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बाहर के जो विदेशी लोग हैं उन्होंने इसको लिखा, इसलिए इसको कभी सीरियसली जो है नहीं लिया गया। यहां पर सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी आगे इस बारे में क्या बोलती है। वहीं बाकी बीजेपी नेताओं का भी धीरे धीरे अडानी मामले में जो है वो स्टैंड सामने आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एक ही मुद्दे पर जो है इस समय अड़ा हुआ है, वो है अडानी का मुद्दा। वही गौतम अडानी जिनको खुद कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में जहां उनकी सरकार चल रही है वहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में उनको जो है करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट यहां पर देती हैं, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठाती है कि बीजेपी जो है वो इनको शेल्टर करने का काम कर रही है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से जो ये वीडियो डाला गया, इसमें कुछ यूजर्स की भी प्रतिक्रिया सामने आती है। एक यूजर इसमें लिख रहे हैं कि विदेश में छपी स्टोरी पर जांच होने लगी तो कांग्रेस को मुंह छुपाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। तो यहां पर अब जनता भी सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी पर। और एक दूसरे यूजर लिखते हैं कि कांग्रेस विदेशी पार्टी है, ये विदेशी एंडरसन का ही विश्वास करेगी, भारतीय कोर्ट, सीबीआई, एलआईसी, सेबी, एसबीआई इन सबका विश्वास नहीं करेगी। एंडरसन जो कि हिंडनबर्ग से जुड़े हुए हैं, तो उसको लेकर के अब लोग कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग का तो पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग जो है वो भरोसा करेंगे, लेकिन अपने देश की जो एजेंसीज यहां पर हैं, या फिर एसबीआई हो, एलआईसी हो, ये सब जो यहां पर प्रमाण साबित कर रहे हैं, जो चीजें दिखाई जा रही हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है। तो कई सारे सवाल अब यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े हो रहे हैं। बहरहाल अब ये जो खबर सामने आई, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।